तो अब हम ये समझते हैं कि अपनी वॉइस को एज अ इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करें। जी। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। हाँ जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें सात चीज होती है, सारे गामा पाधा नीसा। हाँ। सात चीज होती है, तो उसको हम सीखते हैं और बार बार सीखते हैं। रियाज हाँ। जिसे कहते हैं, वैसी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। वैसे ह्यूमन वॉइस भी एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट होती है, इसको भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और जितना इसको ट्रेनिंग मिलेगी ना, ये उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके। अरिजीत सिंह की जो पहले की आवाज थी, वो उनकी अब की आवाज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उनने उस आवाज को तोड़ तोड़ के उस आवाज को बहुत अच्छा और परफेक्ट बना दिया। अच्छा। और वॉइस चेंज हो सकती है, पूरी तो ओके। नहीं हो सकती, बट बहुत चीज है जो चेंज हो जाती है जब आप करते रहोगे उस चीज की ट्रेनिंग। ठीक है। अब देखो, हर पर्सन की एक अलग वॉइस टेक्सचर होता है। किसी की हाँ। आवाज मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की पिच हाई होती है, किसी की लो होती है। हाँ। लेकिन इस रेंज को हम एक रेंज ऐसी बनाएंगे जिसमें हम इन सब को मिक्सअप करके एक और अच्छी वॉइस जनरेट कर सके। जैसे हम उस रेंज से बाहर हाई भी पिच कर लेंगे, लो भी पिच कर लेंगे, आवाज ऊंची भी कर लेंगे, नीची भी कर लेंगे। तो जितनी हाँ। भी ये एक रेंज रखेंगे जिसमें आप बहुत ऐसी आवाज जो बहुत मोटी होती है वो आवाज भी कर लोगे और बहुत पतली भी कर लोगे। और ये होगा आपकी ट्रेनिंग से। अच्छा। सिखाना मेरा काम है, मैं सिखा दूंगी आपको क्या करना हाँ, है, कैसे करना है। प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपका वर्क है। हाँ। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, चलो ये है ये है, और आपने घर जाकर वो नहीं किया, लाइक मैंने कहा आपसे न्यूज़पेपर में दो तीन चीजें पढ़ के रीड आउट करके बताना, वो नहीं हाँ। किया, तो फिर इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम, इसमें तो आपकी दिक्कत है ना। हाँ। हाँ, वो तो प्रैक्टिस तो मुझे ही करनी है। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, और पहले पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वॉइस की क्लियरिटी इसी से आएगी आपकी। हाँ। अब इस चीज में देखो, मैं आपको इस ट्रेनिंग में वॉइस क्लैरिटी, ब्रीथ को कंट्रोल कैसे करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे ठहराव चाहिए, कहाँ पे ज्यादा ब्रीदिंग चाहिए, ये मैं सब बताऊंगी। आपकी जो ठीक है। इमोशनल एक्सप्रेशन है वो ठीक करना मेरा काम है, और प्रैक्टिस आपका। ठीक है। ठीक है। अब हाँ। सबसे मेन आपका वॉइस में डेवलपमेंट होता है ना, वो होती है अपनी नेचुरल आवाज। ओके। आपकी नेचुरल आवाज को ही हमने इनहेंस करना है, बदलना नहीं है, इनहेंस करना है। इम्प्रूव करना है मतलब। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। हाँ। तो अब जो भी चीज ना पर्दे के बाहर होती है उसमें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखती है। अगर हम रोते हाँ। हैं तो हमारी आंखों से आंसू दिखते हैं, अगर हम खुश होते हैं तो हैप्पीनेस दिखती है, हम उछलते हाँ। हैं हैंड मूवमेंट्स होते हैं, हेड मूवमेंट्स होते हैं, तो वो हाँ चीज जी। दिखती है। हाँ जी। बट वॉइस एक्टिंग के अंदर वो चीज नहीं दिखती क्योंकि हम वो पर्दे के पीछे कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो बट इसमें भी हमें लाइक एक्टिंग, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी, मतलब पर्दे के पीछे भी हम जो डायलॉग बोल रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। जैसे फॉर जी। एग्जाम्पल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हाँ। खुश हूँ कि आज मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। तो मैं हाँ। अगर सबके सामने वो चीज एक्सप्रेस करूंगी ना, अगर मैंने तुमसे कहा यार मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तो मैं अपनी मुट्ठी बांध लूंगी और यस हाँ। कहूंगी और तुम्हें हक करूंगी, ऐसा होगा, हाँ। ऐसा होगा। और अगर मैं वही चीज, अगर वही चीज मुझे पर्दे के पीछे करनी है, तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज उस अकॉर्डिंग करनी होगी, कि मैं अपनी मुट्ठी को एकदम बांध लूंगी और एकदम ऐसे खुश हो जाऊंगी कि रियली में मेरा एग्जाम निकला, आज फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, ऐसे खुश होना है। हाँ। ताकि लगे ना कि यार ये मतलब जब मैं उस आवाज को सुनूं तो मुझे वही चीज फील हो जो तुमने उस समय फील करी थी। जी। जब मैं देखो, हम किसी भी आवाज को सुनते हैं, अगर किसी भी चीज को हम दुनिया में सुनते हैं ना, हम उस चीज की एक अपने अंदर इमेजिनेशन बना लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल।
अगर मैं तुमसे कहूंगी ये रेड कलर की बॉटल है, तो तुम्हारे दिमाग में कोई भी, जो भी तुमने अपनी लाइफ में बॉटल देखी होगी, वो एक बॉटल आ जाएगी। हाँ। तो वॉइस को सुन के भी हम एक अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना लेते हैं। अब आज तुम जाना यूट्यूब में कोई भी डॉक्यूमेंट्री सुनना, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्री सुनना, और वो वीडियो मत देखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सुनूंगी मैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्री सुनना, कल मुझे बताना कौन सी डॉक्यूमेंट्री सुनी, और वीडियो मत देखना, अपने फोन को उल्टा रख के देखना, ताकि तुम उस चीज को फील कर सको। और फिर मुझे बताना कि तुम्हें कितना याद है उसमें से। ओके, मीन्स वीडियो नहीं देखनी है, डॉक्यूमेंट्री ऑन करनी है और वीडियो, मोबाइल साइड में रखना है। ठीक कोई है। भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री चला देना जिसमें कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रही हो, और फिर कल मुझे बताना कि तुमने क्या क्या, मतलब तुमको याद था उसमें से। ठीक है। तो पहला हमारा अब, अगर इसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो हमारी ब्रीदिंग, हमारे हाँ। वॉइस स्ट्रेन जो पड़ता है, स्ट्रेन जिसको कहते हैं, एकदम मतलब दबाव, दबाव। हाँ। दबाव, वो दबाव बहुत कम करना होता है। जैसे अगर हम, वॉइस, हाँ, दबाव मतलब जैसे वॉइस पे कम कर रहे थे, किस टाइप से, मैं समझी नहीं। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, हाँ। हाँ। अगर मैं कोई भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, हाँ। लाइक मैं एक लेक्चर दे रही हूँ, हाँ। लेक्चर, अभी तुमको ही लेक्चर दे रही हूँ, अगर तुम हाँ। मुझे प्रेशर करोगी इस लेक्चर के लिए कि दो दो, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज वाला लगता है ना, यार बहुत प्रेशर में कर रहा है इंसान, अच्छा, ये करना नहीं समझी। चाह रहा हूँ बट मुझे करना पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो किसी भी वॉइस में इतना प्रेशर ना आए कि उसकी जो नेचुरल फ्लो है वही बिगड़ जाए। अच्छा, मतलब समझे? जैसे, हाँ मतलब जैसे कोई दबाव डाल रहा है कि नहीं आपको ये रोल है और इसके पीछे आपको इसमें हंसने का साउंड निकालना है, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे, तो हंसने हाँ, के ऊपर एक बर्डन टाइप, सुनने वालों को लगेगा कि हाँ। बर्डन से हंस रही है। जैसे अच्छा, समझ कोई गई। किसी किसी की आदत होती है ना, वो गले से बहुत जोर लगाकर बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। या उनके नाक से आवाज आ जाती है, मतलब अगर आप कुछ भी करोगे तो नाक से, कहते हैं ना नाक से आवाज आ रही है इसकी, नाक हाँ से हाँ बोलते हैं। वही हाँ। चीज होती है कि बहुत फोर्सफुली एक स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। अच्छा। और इसमें एक और चीज आती है, बेटर ब्रीदिंग जो होती है, कि ब्रीथ ब्रीथ का ना बहुत लोग सपोर्ट नहीं लेते। अच्छा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं वहां गई थी और मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी जो कि मुझे नहीं पता थी। हाँ। अब अगर मैं इसे एक करेक्टर की वॉइस में खुश होके बोलूंगी, तो मैं ऐसे बोलूंगी, आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं वहां गई तो थी और मैंने ना बहुत बहुत चीज देखी, बहुत मजा आया। वो ब्रीदिंग अंदर आता है ना, डिफरेंस आता है ना, हाँ कि हाँ, लास्ट आया, में डिफरेंस ब्रीदिंग आया। है और फर्स्ट वाले में ब्रीदिंग नहीं है। हाँ। अगर आप ब्रीदिंग नहीं करोगे ना, तो वो एआई वॉइस ज्यादा लगेगी। ओके, तो इसमें ब्रीथिंग के टेक्निक्स होते होंगे कि कब सांस लेनी है, सांस हाँ, छोड़नी है। हाँ, वो आपको मैं तब बताऊंगी अच्छे से जब मैं आपको पंक्चुएशंस पढ़ाऊंगी। अच्छा। पंक्चुएशन जब मैं बताऊंगी तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि जब कॉमा आता है, जब फुल हाँ। स्टॉप आता है, जब कोई डैश आता है, तो उसमें ब्रीदिंग का क्या रोल होता है। ठीक है। और वहीं पर मैं आपको वॉइस स्ट्रेन को रिड्यूस कैसे करते हैं वो भी वहीं पर मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपको पंक्चुएशन अच्छे से पढ़ाऊंगी, कि कई लोग होते हैं जो फुल स्टॉप के बाद अचानक से उस चीज को बोल देते हैं। हाँ, जैसे मतलब रुकते नहीं है। रुकते नहीं है, हाँ। तो वो एक दबाव पड़ जाता है, एक प्रेशर पड़ जाता है कि बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है। अच्छा, तो मीन्स वो, बस एक सांस में बोलना स्टार्ट कर देते हाँ, हैं। हाँ, तो वो ठीक है। वॉइस स्ट्रेन ऐसा नहीं आना चाहिए। ये दोनों चीज मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी जब मैं आपको पंक्चुएशंस पढ़ाऊंगी।